प्रेज द लॉर्ड। देखने में हम सब साधारण दिखते हैं, अगर हमको चॉइस दिया जाए कि किसको चुनना है प्रभु के काम के लिए, तो कुछ लोग हम में से रहते भी नहीं, और कुछ लोग इतने ईमानदार है कि खुद को भी नहीं चुनते, बोलते प्रभु मैं भी योग्य नहीं है, मैं भी क्वालिफाइड नहीं है कि मुझे आप चुनना चाहिए, मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप मुझे टिक मार्क करके बोलो हाँ बेटा तू या बेटी तेरे को मैंने चुना है। लेकिन प्रभु हमें चुनता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की नजर में और इंसान की नजर में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बाहरी स्वरूप देखते हैं, आपका बुद्धि देखते हैं, दिमाग देखते हैं, आपके पास कितना पैसा है, क्या है, ओहदा है देखते हैं। परमेश्वर सीधे हृदय को देखता है। आमीन। हालेलुया। और जैसे सैमसन बढ़ता गया, परमेश्वर उसे आशीष देता गया। उसका अगला वचन बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। हाँ, उभारने लगा इज नॉट द राइट वर्ड, आई डोंट नो व्हाट उभारने लगा मीन्स, बट इंग्लिश सेज दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बिगेन टू मूव हिम। उसको प्रेरणा देता रहा, उसको हिला रहा था प्रभु, जब वो किसी खास जगह से जा रहा था। और वो कैंप फिलिस्तीयों का कैंप था, वो तंबू वो जगह जहां पे परमेश्वर का आत्मा उसके मन में काम कर रहा था, उसको स्टर अप कर रहा था। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं ना, अंडा लेके उसको तोड़े और आपको ऑमलेट बनाना है, तो खाली तोड़ के ऐसे डालेंगे तो ऑमलेट बनेगा क्या? हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं, अंदर ग्लास के अंदर डाल के या कप में डाल के उसको बीट करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उसे क्या कर रहा था? स्टर कर रहा था। कहां से जा रहा था तब? जब वो उस खास जगह से जा रहा था जहां फिलिस्तीयों का डेरा था। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था कि उसने किस काम के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग नाम के लिए सेवा करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए सेवा करते हैं, दुख की बात है लेकिन करते हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपना हुनर दिखाने के लिए करते हैं। सबके पास अलग अलग कारण होता है। कुछ लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होता। जब भी वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि प्रभु ने उनको चुना है उस काम के लिए, भले उन्हें कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर का आत्मा उनको अंदर से स्टर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि हम जब उस जगह से पास करते हैं, जब उस जगह से जाते हैं, लोग देखकर बोलते हैं कितना खूबसूरत जगह है, लोग देख के बोलते हैं शी कैसा जगह है, लेकिन जब हम वहां से गुजरते हैं हमारा आत्मा अंदर से हमसे बातें करने लगता है। पवित्र आत्मा हमें शांत रहने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप कुछ गलत होते हुए देखते हो, जब आप कुछ बुरा होते हुए देखते हो, तो अंदर से मन क्या होता है? हमारा आत्मा डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता होगा तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर सब चीज सब जगह पे सुन के भी हम ठंडे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। हमारे पे तकलीफ आया तो सबसे बड़ा बात है, दूसरों पे आया हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हम लेकिन सैमसन को पवित्र आत्मा जब वो वहां से गुजर रहा था, कैंप ऑफ डैन बिटवीन जोरा एंड एश्ताओल, जब वहां से गुजर रहा था तो पवित्र आत्मा उसको अंदर ही अंदर उसके जीवन में कार्य कर रहा था। हालेलुया। कैसा प्रभु काम करता है। मैंने बीच में बहुत टाइम प्रार्थना किया, बहुत टाइम ये किया, और आजकल हम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं घोषणा करो, घोषणा करो, और बहुत लोग घोषणा करते हैं और कुछ नहीं होता है। तो एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था,
क्योंकि मैंने भी घोषणा किया और पहाड़ हिला नहीं। मैंने भी प्रार्थना किया, मैंने भी बोला चले जा, ये हो वो हो, सब कुछ किया। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, जो चीज तुझे नहीं हिला सकता वो पहाड़ को कैसे हिलाएगा। आपने कभी ना कभी तो टीवी देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, सीरियल देखा होगा, सास भी कभी बहू थी। जब सास बहू के ऊपर जुल्म करती है तो जितने भी लेडीज देखते हैं उनके मुंह से कुछ ना कुछ उनके लिए निकलता है ना, खूबसूरत निकलता है। जब हम कुछ सैड चीज देखते हैं तो हम तुरंत देखते हैं लोग रोने को भी लगते हैं। कोई ऐसा सीन जो आपको अंदर से मूव करता है, छूता है आप। तो जब तक आप पहाड़ को हिलाने के पहले वो विश्वास पहले आपको मूव करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी जाके वो चीज पहाड़ हिलेगी। जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं कि हट जा, और वो चीज आपको ही अंदर से नहीं लग रहा है कि इसमें प्रभु का अभिषेक है, कि प्रभु मुझे बोल रहा है करने के लिए, और मैं अपने ताकत में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा है और उतरने के बाद मैं वो बात बोल रहा हूं। इसमें बहुत फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरता है और पवित्र आत्मा किसी को मूव करता है कुछ करने के लिए, और वो उसके शब्द भले थोड़े हो, वो बहुत बड़ा काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम अभिषेक के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे नहीं, हम दूसरे चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। दुख की बात यह है कि बहुत लोग के पास ज्ञान है, अभिषेक नहीं। बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा है, या वो जो बात किसी को बता रहे हैं वो बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको बोला नहीं, वो अपने दिमाग से बोलते हैं। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे लोग आजकल गलत शिक्षण कर रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं। क्यों गलत बता रहे हैं? क्यों गलत सिद्धांत सिखा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, खास करके सिंस दिस इज गोइंग टू गो ऑनलाइन, आपसे कहना चाहता हूं जो लोग गलत सिखाते हैं, गलत बताते हैं, सावधान हो जाओ, बी केयरफुल, सुधर जाओ। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय तुम पर उतरे, सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जैसे बादल गरजता है और बिजली कड़कती है उसी तरह उन लोगों पर उतरेगी। क्योंकि अगर आपको अन्य भाषा में बात करना नहीं पसंद तो मत करो, लेकिन दूसरों को मत भटकाओ। अगर आपको दशवांश देना नहीं पसंद तो मत दो, लेकिन दूसरों को मत भटकाओ और गलत सिद्धांत मत सिखाओ। आई एम वार्निंग यू, द लॉर्ड हैज टोल्ड मी टू टेल यू दिस, that if you do not change your ways, God will bring judgment on your life। क्योंकि तुम खुद नहीं भटक रहे, तुम दूसरों को भी भटका रहे। अगर आपको नहीं मालूम तो बोलना बंद करो, सीखो, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड। वही बात बोलो जो आपको पता है, वही चीजें बताओ जिसका नॉलेज आपको है। जो नहीं पता तो बोलो बाबा मुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, अंदर था, और उसको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन दे रहा था, उसको स्टर अप कर रहा था जब वो उस जगह से गुजरता था। नेक्स्ट चैप्टर वर्स 1। शिमशोन तिम्मा को गया और तिम्मा में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः
अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि माँ बाप ने कहा, अरे अपने भी यहाँ पे कोई लड़की नहीं है क्या? सैमसन टिम्ना को जा रहा था। इंग्लिश में पढ़े, कैन यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस? एंड सैमसन वेंट डाउन, किधर गया? नीचे। वेंट डाउन, किधर गया? वेंट डाउन, ऊपर गया। फिलिस्तियों का डेरा कहां था? नीचे था। जब आप प्रभु के साथ चलते हो, या तो प्रभु आपको सीधे चलाता है या ऊपर ले जाता है, नीचे के डायरेक्शन में नहीं ले जाता। प्रेज द लॉर्ड। सो सैमसन वेंट डाउन टू टिम्ना, और आगे ही सॉ अ वुमन, हिंदी में पढ़ो। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, देखो कितना ऑनेस्ट। एक बात मानना पड़ेगा सैमसन को, आज के तारीख के जैसा लव अफेयर करके बाद में मम्मी डैडी को नहीं बताया। उसको लड़की पसंद है, अपने माँ को जाके बोला, मम्मी आई लाइक दिस गर्ल, डैडी आई लाइक दिस गर्ल, इससे बात करो, इसके घर वालों से बात करो, मुझे उससे शादी करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने चक्कर नहीं चलाया, उसने अफेयर नहीं किया, उसने सीधे सीधे अपने माँ बाप से जाके कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो बच्चे और जवान लोग हैं और जो लोग नहीं हैं यहाँ पर, उनको भी आप बाद में बताओ, जब ऐसा कभी होता है कि हमको कोई पसंद आता है, बाद में हम बोलते हैं नहीं ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु ने हमको जुड़ाया, तो बी केयरफुल। सैमसन ने क्या किया? अपने माँ बाप को बताया। बाजू वाले को बोलो, अपने माँ बाप को बताया। अपने माँ बाप को। हाँ, लड़की को बताया क्या? नहीं, बोला जाओ उस बात करो। आगे उसके माता पिता ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में किसी एक स्त्री से विवाह करना चाहता है? इजरायली लोग से ही विवाह करते थे। बाइबल में वो नियम भी है कि उनको अपने ही लोगों में शादी करनी है। और हमारे लिए भी जो आज अंधकार से उजाले में आए हैं, हमको भी बाइबल में कहा है कि अंधकार और उजाले का कोई भी मेल नहीं है। अगर आप विश्वासी हो तो आपको प्रभु से जो प्यार करता है या करती है, विश्वासी है, उसी से आपको शादी करनी चाहिए। भले वो कितना भी खूबसूरत दिखे, खूबसूरत रहे, हाँ, पैसा रहे, लेकिन आपको विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। उसके माँ बाप को पता था कुछ तो गड़बड़ है। एक साइड से प्रभु का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, और एक साइड से एक जगह पर्पस है। पर्पस को क्या बोलते हैं? मकसद। और दूसरी जगह है उसका पैशन। उसको कोई पसंद आया, अब उसको वो चाहिए। आगे पढ़ो। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दो। उसी से, आगे, उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। मुझे वही अच्छी लगती है। मैं अगर इसे शादी नहीं करेगा तो मैं जी नहीं। इसके बिना मेरे को खाना भी नहीं उतरता है। उससे बात नहीं करेगा तो हाथ पांव कांपता है। मैसेज नहीं आया तो प्रॉब्लम होता है। तो माँ बाप के साथ इतने साल से रह रहे, उनके साथ
हफ्तों बात नहीं किया तो चलता है, लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो हमको अभी अभी मिला है, उससे बिना बात किए बिना मिले रहने को बोलेगा तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ो। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। यह बात यहोवा की ओर से। अभी देखो, अगर इसको सीधा सीधा पढ़ेगा ना तो ऐसा लगता है कि ये शादी प्रभु कुछ कराने का था, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट। वी आर नॉट, क्या बोलते हैं ना, बराबर उस वचन को हम देख नहीं रहे हैं। आगे पढ़ो। कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। हाँ, परमेश्वर ने वो चीज के लिए क्यों भेजा उसको, क्यों उसको वहां पर भेजा, क्यों उसके थ्रू कहा, और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। सैमसन को लड़की पसंद आया, सैमसन ने कहा कि बाबा मुझे ये लड़की पसंद है, और उनको मां बाप को नहीं पता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। क्या परमेश्वर की ओर से है? कि परमेश्वर मौका ढूंढ रहा था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सैमसन की शादी कराने के पीछे परमेश्वर का इंटरेस्ट था क्या? नहीं था कि नहीं? हाँ या ना बोलो, थोड़ा हाँ या ना बोलो। अरे कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है ना। परमेश्वर को सिर्फ चांस चाहिए था। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर को चांस चाहिए। परमेश्वर को मौका चाहिए था। क्या चाहिए? मौका। मौका चाहिए। मौका, मौका चाहिए। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर को मौका चाहिए। परमेश्वर को मौका चाहिए। प्रभु को काहे को मौका चाहिए? क्योंकि इजराइल बंदी बन के था, परमेश्वर ने ही इजराइल को सौंप दिया था। अभी परमेश्वर को छुड़ाना है, और परमेश्वर पवित्र है। अगर फिलिस्ती गलती नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनको कैसे छुड़ाएगा? थोड़ा जोर से प्रेज द लॉर्ड तो बोलो। आमेन। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर सामने वाले को गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करने देता है, ताकतवर बनने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जैसे इजराइल ने गलती किया तो फिलिस्ती के हाथों में दिया, वैसे फिलिस्ती गलती करेंगे तो उनके हाथों से अपने लोगों को छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, so even God is looking for chance. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर भी मौका देख रहा है, शैतान के हाथ से, दुष्ट के हाथ से, समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो सामने वाले को मौका देना चाहता है क्योंकि वो पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा ही जाके नहीं छोड़ा सकता, वो गलत हो जाएगा। आगे पढ़ो। लेकिन सैमसन के मन में क्या था? सैमसन को लगा कि ये तो प्यार है, लव, लव बोलो, लव है ना, ये बहुत बड़ा लव है, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, लव है। लेकिन परमेश्वर के मन में कुछ अलग था, सैमसन के मन में कुछ अलग चल रहा था। कैसे हम अभिषेक रहकर भी गलत कर सकते हैं? अभिषेक क्या करता है पता है क्या? बहुत लोगों को अभिषेक चाहिए रहता है, लेकिन अभिषेक क्या करता है? एक्सपोज करता है हमको, हमारे गलतियों को भी एक्सपोज करता है। हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, हमारे मन में जो थॉट आ रहा है प्रभु जानता है, लेकिन वैसा नहीं है। बाजू वाले को कहो, वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अभिषेक हो गया, अगर अभिषेक उतर आया, अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमको सावधानी से चलना चाहिए। आगे पढ़ो। कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। आगे। उस समय तो पलिश्ती इजराइल पर प्रभुत्व करते थे। हाँ, प्रभुत्व करते थे। आगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्मा को चलकर तिम्मा की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह गरजने लगा। वो अपने माँ बाप को लेके जा रहा है ना, लड़की दिखाने के लिए, और रास्ते में कौन मिला? सिंह। सिंह नहीं, जवान सिंह।
जवान सिंह। प्रेज द लॉर्ड। रुकावट लाने वाला टायर पंक्चर हो गया, या बारिश हो गया, या सामने अपना एक्सीडेंट हो गया, है कि नहीं, या काले बादल छा गए, या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सैमसन ने क्या किया? वो वार्निंग था। पढ़ो क्या क्या लिखा है। तब उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, बल से उतरा। क्यों? यहोवा का आत्मा का प्रॉमिस है, प्रभु का आत्मा का प्रॉमिस है। तेरे सामने कोई आएगा, सैमसन के लिए वो प्रॉमिस था, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, सैमसन गलत रास्ते में जा रहा है, क्योंकि हमको बाद में पढ़ने के बाद पता चलता है कि सैमसन ने गलत किया, इसके बाद और भी गलत किया। प्रभु को मालूम था, गलत करने के बावजूद परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया। और क्या किया सैमसन ने? और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। बकरी के बच्चे के जैसा उसने सिंह को फाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उसको सामने प्रॉब्लम दिखा और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हटा दिया। आगे अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने, तब जाकर उसने बात की और वो स्त्री शिमशोन को अच्छी लगी। बाजू वाले को कहो अच्छी लगी, अच्छी लगी, है ना। फिल्टर डाल के कॉल करते हैं, अच्छा ही लगता है, फोटो भेजते हैं तो अच्छा ही लगता है। आगे कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौटता चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। कुछ दिनों के बाद, यानी कि हो गया, मिला और ऑलमोस्ट डन हो गया। अब वो गया उससे शादी करने के लिए, और कुछ दिनों के बाद वो गया तो उसने रास्ते पर मुड़ के देखा, वो सिंह को जो मारा था वो क्या कर रहा है, सिंह किधर है, क्या है उसका हालत। पढ़ो। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। देखा, मधुमक्खी का छट्टा मिल गया उसको। किधर? झाड़ पे नहीं, कहाँ मिला? सिंह के पेट में, मरे हुए सिंह के पेट में जो उसने फाड़ा था। नासरी था वो, मरे हुए शव को हाथ भी नहीं लगाना था उसको, नहीं लगा सकता, ये नियम दिया था। लेकिन मरे हुए शव में से उसने क्या निकाला? मधुमक्खी का छत्ता, हनी, मीठा, और खुद तो खाया और किसको लाके दिया? माँ बाप, मम्मी डैडी को भी लाके दिया, और उनको भी नहीं बताया। देखो बाइबल ये बताती है कि अपने माँ बाप को नहीं बताया। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ करते हैं, माँ बाप को नहीं बताते। हम भी जब भी जवान थे, जितने लोग जवान थे, यानी कि है अभी भी, लेकिन जवानी के दिन मतलब टीनेजर के टाइम में मैं बोल रहा हूं, हमने भी बहुत सारी चीजें ऐसे की है जो हमने हमारे माँ बाप को नहीं बताया। कोई एमेन बोलो, एमेन तो बोलो। ऐसा कुछ तो हमने किया है, कभी तो किया है, कुछ तो किया है जो हमने किसी को नहीं बताया। बहुत डेंजरस बात है वो। आगे, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। उसको देखकर
कि उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उससे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बुझकर अर्थ बता दो। 7 डेज का फेस्टिवल रखा, पार्टी रखा उसने, शादी का पार्टी। 7 डेज, बाजू वाले को बोलो 7 दिन का शादी का पार्टी था, 7 दिन का शादी है ना? 7 दिन। अभी आजकल 1 दिन करने को होता नहीं है लोगों को, अभी 7 दिन करते थे। अभी 1 दिन करते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, शाम को सर्विस, उसके बाद में रिसेप्शन, उसके बाद में बाबा जाओ। 7 दिन, बाजू वाले को बोलो 7 दिन। 7 दिन। कितना खर्चा हो गया रहेगा? फीस। और 7 दिन में अभी सैमसन भी मौका देख रहा है, और सैमसन ने क्या किया? तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। उसने उनको एक पहेली बताई। किनको बताया? फिलिस्तियों को, जो शादी में आए थे, उनको भी पहेली बताई। बोला एक पहेली बता दो तुम, इसका तुम मतलब बताओ। सैमसन ने पहेली बताई। क्या पहेली बताई? पढ़ो। और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। अगर तुमने पहेली का जवाब दिया तो मैं तुमको 30 कुर्ते दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। शर्त लगा दी, पहेली के साथ शर्त। और फिर बोला अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम मेरे को देना, मैंने बताया तो अगर तुमने बता दिया तो फिर मैं तुमको दे देगा। सैमसन उनको फंसाना चाहता था, मौका ढूंढ रहा था। देखो वो गलत कर रहा था, लेकिन प्रभु फिर भी उसको यूज कर रहा था मौका देते हुए कि फिलिस्तियों के हाथ से वो उनको छुड़ाए। आगे पढ़ो। अपनी पहेली कहे कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 3 दिन के भीतर न बता सके। आगे 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन के पत्नी से कहा। किसने? फिलिस्तियों ने, जो उसके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, घर वाले थे, जो शादी में वहां पे थे, जिनको उसने पहेली बताई, उनसे कहा। उससे कहा, क्या कहा? अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए। अपने पति को फुसला। थोड़ा जोर से सब लोग बोलो, फुसला। फुसला। कभी तो हमने किया है ना, अपना काम कराने के लिए किसी ना किसी को फुसलाया है। बच्चे लोग प्यार से मम्मी डैडी को एकदम मतलब मीठा लगा के आते हैं। माँ बाप भी बच्चे से काम कराने का बोलते हैं, नहीं तो नाम से बुलाएगा, नहीं तो अगर कुछ काम कराने का तो बेबी, बेटा, सोना, पिल्लू। तो बच्चे लोग भी आजकल होशियार हो गए, बोला हाँ क्या चाहिए मम्मी, कुछ तो काम होगा, है कि नहीं? और अगर बच्चे उतने प्यार से आए और बोले कि दे दे, मैं करता, दे, अरे क्यों तू कर रहा है, मैं करता, मैं कांदा काटते, मैं मम्मी मैं करेगा, डैडी मैं उठाता, दे। तो डैडी को मालूम पड़ जाता है, मम्मी को मालूम पड़ जाता है कि कुछ तो दाल में काला अभी कुछ निकलने वाला है ना? ये सब होने के बाद मीठा मीठा बात करके कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी ये लोग के पास इनको हारना नहीं था, फिलिस्तियों को हारना नहीं था। बाजू वाले को कहो, फिलिस्तियों को हारना नहीं था। फिलिस्तियों को हारना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? सैमसन के पत्नी को पकड़ा और कहा कि उसको फुसला, और क्या कर? पढ़ो। अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए। पहेली का अर्थ बताए, हाँ। नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। हाँ, ऐसा धमकी दिया कि फुसला, नहीं तो हम तेरा और तेरे परिवार को, सबको इधर से तड़ी पार करेंगे। इतना ही बोला क्या? नहीं, आग में जला देंगे। डेथ थ्रेट। आगे, क्या तुम लोगों ने
तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है, क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी। किसके सामने रोने लगी? सिमसोन के सामने रोने लगी। आगे, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर रखता है। सुना है ऐसा डायलॉग कभी कभी? कभी सुना है? बच्चे बोलते हैं, क्या अपना पार्टनर अपने को बोलता है, तुम तो प्यार ही नहीं करते मेरे से, तुमको तो प्यार ही नहीं है मेरे से, है ना? बच्चे भी बोलते हैं, भाई बहन भी एक दूसरे को कभी कभी बोलते हैं, यार भी कुछ नहीं है तेरे को मेरे से, तेरे को सिर्फ मतलब है। बोला है कि नहीं बोला है कभी ना कभी? हाँ, बोले। पहले ही दिन, मतलब ये 7 दिन के अंदर, 7th डे, 7वें दिन, 7 दिन हो गया उसका शादी को, 7वां दिन पे वो बोल रही है तुम तो मेरे से यार ही नहीं करते। आगे पढ़ो। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, हाँ। परंतु मुझको उसका अर्थ नहीं बताया। हाँ, उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया। उसने क्या कहा? सैमसन ने क्या बोला? मैं मेरा माँ बाप को भी नहीं बताया। अभी बीवी बोलेगा मैं तो माँ बाप से बढ़ के है, मेरे से शादी क्यों किया? फिर मेरे को कुछ नहीं बताने का है तो मैं तेरा बेटर हाफ है। आगे, फिर क्या मैं तुझे को बताऊं? बता दूं? क्या मैं तुझको बता दूं? ये पूछ रहे। आगे, भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही। 7 दिनों में उसके सामने रोती रही। रोज वो उसके सामने रो रही थी, है ना? सीक्रेट निकालने के लिए। आगे पढ़ो। 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया। क्या किया? सैमसन को तंग किया। करते ना हम कभी कभी, झगड़ा होने के बाद हस्बैंड सो जाता है, वाइफ को नींद नहीं आता है, तो फिर ऐसा कोनी मार के उसको उठाता है, या बर्तन फेंकता है, या ऐसा कुछ करता है जिससे उसका नींद खुल जाता है। वो सोचता है क्या हो गया, मैं तो शांति से सो रहा था। हाँ, कुछ तो ऐसा आवाज करते हैं। मेरे रानी को पसंद नहीं था पहले, मैं सोता था तो शांति से अगर सो रहा है, सुबह सुबह अगर वो जगह हो गया तो मैं जगह होना चाहिए। तो आएगा जोर से दरवाजा हप करेगा, या तो घर कुछ आवाज करेगा, या तो ताली बजाएगा, कुछ तो करेगा नींद खोलने के लिए। क्यों? बोले डैडी सो रहा था। अरे हाँ, सो रहा था। सैमसन का वाइफ ने भी वही काम किया। बेटा लोग भी करते हैं, बेटी लोग भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं। जब सोते हैं तो चादर खींच के लेके जाता है फैन बंद कर देता है, एसी बंद कर देता है। मेरा अंकल सुबह सुबह आता था, जब अंकल के साथ रहता था, फैन ऑफ कर देता था सुबह, किसी को आवाज नहीं करेगा, फैन भी ऑफ करेगा। थोड़ा टाइम के बाद जब पसीना आने को शुरू हो गया तो अपने आप हम लोग उठता था, और आंटी रोज आके आवाज देगा, उठो रे उठो रे उठो रे, स्कूल जाने का है। नहीं, अंकल शांति से काम करता था, फैन ऑफ, बाकी सब ऑफ, या तो टेप लगा के जोर से गाना लगाने का, और स्तुति आराधना का गीत लगाने का। तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि ये क्या सुबह सुबह तुमने लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वेकअप कॉल वेकअप कॉल रहता है, ताकि हम दूसरे लोग उठे। इट मीन्स आई एम अवेक, अभी तुमको सोने का कोई मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो 7 दिन वो उसको परेशान कर रही थी, उसको तंग किया। बाजू वाले को बोलो, किसी को तंग मत करो, किसी को तंग मत करो। हाँ, आगे बढ़ो। तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। हाँ, तंग करने के बाद क्या किया? बता दिया। पहेली का अर्थ बता दिया। आगे, तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। फिर जाके उसके बीवी ने क्या किया? क्योंकि उसको मारने का धमकी मिला था, उसको जब सीक्रेट मालूम पड़ा तो जाके उसने उन लोगों को बता दिया, अपना जान बचा दिया। आगे, तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर में मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा। मधु से अधिक क्या मीठा। अभी पहेली का अर्थ बता रहे हो लोग। मधु से अधिक क्या मीठा, और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। सिंह से अधिक क्या बलवंत है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है?
सिंह है और मीठा सबसे क्या है? मध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे। उसने उससे कहा, यदि तुम मेरी कलोर हो, हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। यानी कि तुम अगर मेरे बीवी को धमकी ना देते, अगर तुमने मेरे बीवी को उकसाया नहीं होता, उसको धमकी नहीं दिया होता, सैमसन बोलता है, तुमको ये मालूम नहीं पड़ता था। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि सैमसन को पता चल गया कि इनको उसका रहस्य कैसे पता चला। आगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। हाँ, 30 पुरुषों को मार डाला। दिस वॉज द फर्स्ट मास मर्डर। पहला हमला सैमसन का फिलिस्तियों पर। 30 लोगों को मारकर क्या किया? पढ़ो। और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहले के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। अभी देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा, अब वो गया। पवित्र आत्मा को क्या करना है? अपने लोगों को छुड़ाना है, फिलिस्तियों को मारना है। यानी कि प्रभु चाहता है फिलिस्तियों से वो बच जाए। तो पवित्र आत्मा उतरा, सैमसन गया और सैमसन ने उनको मार दिया। 30 जोड़ी कपड़े उनके ले लिए, धन भी ले लिया और 30 जोड़ी कपड़े उसने लाकर दे दिया। उतना ही प्रॉमिस किया था ना उसने। यस, मैं हारूंगा, अगर तुम जवाब बताओगे तो मैं तुमको दूंगा, ये बताया था। यस। और वो 100% श्योर था कि वो हारने वाला नहीं है। उसको हार बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा बात, पवित्र आत्मा उतरा, उसने जाके उसका काम करके आया। अभी देने के बाद उसका क्रोध, पढ़ो। 30 जोड़े कपड़े को पहले बताने वाले को दे दिया। हाँ, तब उसका क्रोध भड़का तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। अपने बीवी को लिया नहीं और अपने पिता के घर चला गया। कितना गुस्सा है। बहुत बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ नुकसान करते हैं, बाद में सॉरी बोलते हैं। गुस्से में कुछ कुछ लोग चीजें तोड़ते भी है, उल्टा सीधा बोलते भी है, बाप दादा का भी निकालते, आने वाले पीढ़ी का भी निकालते, लंबा लंबा तक जाते हैं। अभिषेक था लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, मन पे कंट्रोल नहीं था। परमेश्वर बता रहे हैं मकसद, वो अपने पैशन के तरफ भाग रहा है। उसको लड़की पसंद है, वो देख रहा है। एक रिडल बताया उसने, पहली बताई, उसको हारना नहीं है। हार गया, पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि वो पहला बदला था, पहला हमला था, पहला रिटेलिएशन था। पवित्र आत्मा उतरा और उसको जाकर 30 लोगों को मार दिया उसने। कपड़े ले लिए, कपड़े दे दिए, वहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो होने के बाद तभी पवित्र आत्मा नहीं था। उसका गुस्सा भड़का जब वो दे दिया। मालूम है, जब भी किसी को अपन कुछ रिटर्न करते हैं ना, तो कभी कभी गुस्सा आता है। जब भी अपन हार जाते हैं ना, अपने को गुस्सा आता है देने के टाइम। वो भले कर्जा भी देना पड़े तो भी गुस्सा आता है। और उसका गुस्सा इतना था कि वो देकर वहां से निकल गया, बीवी को भी लिया नहीं। जिस चीज के लिए वो आया था वो भी उसने लिया नहीं। उसके गलतियों के बीच में भी प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। आज के तारीख में भी हम सब पास्टर लोग, प्रीचर लोग, अपोस्टल लोग, बाकी कितने सारे लोग जो आजकल नाम के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लोग, चर्च, गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारा इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है
यहां से बाहर जाने के बाद क्या गलती करने वाले हो, लेकिन फिर भी आपका इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग व्यभिचार में पड़े हैं, प्रचारक लोग स्टेज पे देख के किसी औरत को देख के व्यभिचार कर लिया। बहुत सारे लोग लोभ में पड़ गए, बहुत सारे लोग गलत कामों में पड़ गए, पावर के लिए बहुत सारा गलत काम कर लिया प्रभु के दास लोगों ने, क्योंकि उनका चर्च भर नहीं रहा है तो पावर के पीछे भागे। और झूठी भविष्यवाणियां, झूठी बातें, मैन मेड मिरेकल्स, बहुत सारी चीजें हम करते, जो मन में आया मुंह खोल के बोलते, जैसा हमको ठीक लगा बोलते, क्योंकि प्रभु का न्याय तुरंत नहीं आता, टाइम लेता है प्रभु, है ना। बहुत बार हम भी प्रभु को कुछ भी बोल देते हैं, गुस्से में, नाराजगी में, प्रभु तुरंत नहीं रिएक्ट करता। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर तुरंत नहीं रिएक्ट करता, इसके लिए हम बचे हुए हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक के बाद एक गलती वो करता गया, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता गया। परमेश्वर फिर भी फेथफुल रहा। अपना जीवन में भी ऐसा ही है ना, अपन भी गलती पे गलती करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम आधा घंटा प्रेयर करेंगे, 1 घंटा प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हफ्ता भर में होता ही नहीं। और फिर हम वापस वही, हम बोलते हैं आज के बाद मैं अच्छा रहेगा, मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं देगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करेगा, और बाद में पता चला ट्रेन में चढ़ा, भड़क गया कोई, उसके ऊपर उतार दिया, ऑफिस में कर दिया, दूसरा किधर कर दिया, किसी के साथ हो गया। रोजमर्रा के जीवन में हम कितनी गलतियां करते हैं, परमेश्वर का आत्मा फिर भी हमारा इस्तेमाल करता है, उसका अनुग्रह है, इसके लिए वो इस्तेमाल करता है, वो विश्वास योग्य है, इसीलिए हमारा नाश नहीं हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे सावधान रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जजमेंट कहां से शुरू होगा? प्रभु के घर से ही शुरू होगा। न्याय वो अपने घर से ही शुरू करेगा। तो सैमसन अनॉइंटेड था, लेकिन अंदर कमजोर, कंट्रोल नहीं, गुस्से पे, मन पे कंट्रोल नहीं, नजर पे कंट्रोल नहीं, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं, अभिषिक्त होकर भी इतनी सारी चीजें उसके लाइफ में गलत थी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर प्रभु आपको अभिषेक करता है तो आपको और मुझे सावधान रहना चाहिए, सही रीति से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। हर चेतावनी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु जब हमारे जीवन में काम कर रहा है और न्याय नहीं करता है, तो भी आप ये ना सोचे कि कोई नहीं देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन के द्वारा जो हमने सुना, हमारे आत्मा में वो सही जमीन पर गिरे और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और आपकी महिमा उससे हो। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है, यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।